टॉपिक का नाम रहेगा टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स किसके बेस पे बच्चों? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है हमारे मटेरियल्स की वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। द कंडक्टिविटी के बेस पे मटेरियल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला उसमें आता है ये कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरा उसमें आता है इंसुलेटर, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है सेमीकंडक्टर। आप ध्यान से समझना है तीनों चीजों को। अब इन तीनों को समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। पूरी बात ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मतलब होता है इसका? ध्यान से देखो। सबसे पहले एक एटम मान के चलते हैं, मैं लेता हूं सोडियम, ठीक है। सोडियम लिया, Z इसका होता है 11, 11 नंबर पे सोडियम आता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस बना दिया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम की, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर इसका मान के चलो तो K, L और M। पहले में आ गया 2, दूसरे में 8 और फिर 1। ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम जो होता है बच्चों, ये होता है 2, 8 और 1। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? गलत हो गया ना, 2, 8, 1, ठीक है। इसको मैं हटाऊं अगर यहाँ से, ठीक है, बढ़िया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, इसीलिए हमने इनको 2 अलग अलग एंड पेज को दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास? 8। तो ये हमारा दूसरा ऑर्बिट यहाँ पे 8 दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट एंड फाइनली वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट एंड दैट इज here. This is called as valence electron. Valence electron. Valence electron are those electrons which are found in the outermost orbit of the atom. So we can say like found in outermost orbit, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब तक मटेरियल के अंदर है, एटम के अंदर है, ये हमारा एटम है, ठीक है, एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। सपोज वी आर प्रोवाइडिंग सम हीट टू दिस मटेरियल, थर्मल हीट, बॉडी कोई भी मटेरियल रखा हुआ है थर्मली, और टेम्परेचर उसको एटमॉस्फेयर से मिल गया। गर्मी का मौसम होता है, बॉडी बहुत गर्म होती है, हर चीज गर्म होता है बॉडी का। पूरी मतलब एक मटेरियल हमारे सरफेस पर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीजें गर्म होंगी। उसकी वजह से हो सकता है कि उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हीट एनर्जी पे काम करते हैं मोस्टली। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि रूम से मिलने वाला एनर्जी, रूम से मिलने वाला हीट एनर्जी, जिसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर की एनर्जी। सपोज due to some activities in the room, this electron getting some energy from the room and this is exciting and coming out to the free environment. अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। पहले क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हुआ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अब एटम का पार्ट नहीं है, हाँ मटेरियल का पार्ट जरूर है। मान लो कि ये पूरा का पूरा मटेरियल हमारा सोडियम का है। किसका मटेरियल है? सोडियम का है। मान लो 100 ग्राम हमारे पास सोडियम था, तो 100 ग्राम सोडियम में से उसके एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बट दिस इज नॉट आउट ऑफ द मटेरियल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एटम, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द एटम। एटम से फ्री हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? अब जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब अपने मर्जी से कहीं भी भाग सकता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ये जब एटम के अंदर था तो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको रोक रहा था बाहर जाने से।
इज इट क्लियर टू ऑल? सबको बात समझ में आ रही है? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकलता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर, अभी हमारा सोडियम है, सोडियम जो है, सोडियम बेसिकली क्या, एक मेटल ही तो है, एक मेटल है सोडियम। और मेटल मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक मेटल हो गया। तो इस मेटल के अंदर क्या मिल गया आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम कभी फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो समझना क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से निकल के बाहर फ्री हुए हैं। क्लियर हुआ सबको? तो ये हर मेटल में ऐसा नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सके, हर मटेरियल में ऐसा नहीं होता कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सके। कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो पाते हैं, and this is sodium, and there are so many other elements as well, they have free electrons. Rather some more elements are available which do not have free electrons in their outermost orbit and in the atom. मतलब समझ में आ रही बात कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और बहुत सारे में नहीं होते। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम जज करते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टिव है, कौन सा कंडक्टिव नहीं है, किसका नेचर कंडक्टिंग है, किसका नेचर कंडक्टिंग नहीं है। क्लियर सभी को? तो ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होते हैं, जब अपने ऑर्बिट से बाहर आते हैं। बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी मिली है, और वो जो एनर्जी उनको मिली है वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता, अब उसे ऑर्बिट छोड़ना ही पड़ेगा, ऑर्बिट से बाहर आना ही पड़ेगा, और ऑर्बिट से बाहर आएगा तो एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेगा तो ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? क्लियर हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन इज केपेबल ऑफ मूविंग, पूरी बात समझना क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ मूविंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ मूविंग। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसी से बनता है करंट। आई बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में होते हैं दे कैन नॉट मूव, they cannot conduct electricity, but the electrons which are free from the atoms and still they are in the material, they can conduct electricity in the body of the material, whatever the material is. Got it? ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर्स को हम क्या लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि दोज मटेरियल्स which has या which having free electrons in it. क्या बोलेंगे? those materials which having free electrons in it to conduct electricity, to conduct electricity are called एक साथ सब लोग नहीं बोल सकते क्या? अगर सुन नहीं सकते तो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं अगर हम, तो कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जांपल्स में कुछ नाम लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। जैसे कि एक तो सोडियम, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, आयरन, ये सभी कंडक्टर्स है। एल्यूमिनियम, गोल्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स। क्लियर हो गया? मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, एटसेट्रा लिखता हूं मैं लास्ट में यहाँ पे। क्लियर सबको? ठीक है। रादर अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, ये क्या होते हैं, सो वी हैव सम ऑफ द elements which do not have free electrons in their outermost orbit, they cannot conduct electricity. तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा क्या कि those materials which do not having free electrons in it to conduct electricity are called इंसुलेटर्स। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं
इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल की बात करो अगर मैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल्स में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है, जैसे कि वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो क्या लिखोगे, वुड, रबर और प्लास्टिक्स, एक मिनट, एटसेट्रा। लास्ट में बच्चों तीसरा जो आता है वो आता है, अभी बताते रुक जाओ बच्चों, तीसरा सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने से पहले एक डाउट है बच्चे का, क्या डाउट है बच्चा, नोबल गैस। नोबल गैस जो होता है एक ऐसा मेटल होता है, ऐसा एलिमेंट होता है जिसका आउटर मोस्ट पूरा पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कोई भी मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी मटेरियल, नॉट मेटल, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तभी कंडक्ट कर पाएगा जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के लिए दो कंडीशन है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को ध्यान से भैया, मान के चलो मेरे पास एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके बाहर मैंने बनाया पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मान लो प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और तीसरे वाले में मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें देखो मेरी बात समझना, इसके थर्ड ऑर्बिट में ना 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, कितने की होती है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है और किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे उसका ऑक्टेट। क्या बोलेंगे, ऑक्टेट इसका पूरा है, मतलब 8 के होने को बोलते हैं ऑक्टेट। द कैपेसिटी ऑफ बीइंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट। किसी एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो वी कैन से कि इसके पास ऑक्टेट पूरा है, इसका इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका मतलब कि इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एक मटेरियल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को या तो दे सकता है या ले सकता है, जस्ट बिकॉज उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तभी हो पाएगा। अगर ऑक्टेट पूरा हुआ तो उसको जरूरत है नहीं किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की। आमतौर पे हम चीजें कब लेते हैं देते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसको है ही नहीं, ही इज गुड इन अपने लाइफ में, मस्त है वो एक एटम जो बेसिकली नोबल गैस है। बहुत सारे हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडियन, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नोबल गैसेस में होते हैं। आप पूछेंगे नोबल गैस क्या होता है, तो वो एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हो, उन सब एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस। क्या बोलेंगे, आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या टॉपिक है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं जो पार्शियल कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल। पूरी बात सुनना, मतलब पार्शियल। अब पार्शियल मतलब क्या होता है, कंडक्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके दो कंडीशंस होते हैं। पूरी बात समझना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिलिकॉन की, एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये बेसिकली 14 नंबर पे आता है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 14, एटॉमिक नंबर 14 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा K, L और M, ठीक है। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप बताओ क्या नाम है यार तेरा, समझ गए ना, पीछे पीछे जल्दी समझ गए ना, तेरे को बोलना, जल्दी बोल बेटा। 2, दूसरे में कितना हो जाएगा 8, और तीसरे में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, वेरी गुड, बैठ, 1 नंबर पूरे हो गए आपके। तो 2, 8 और 4 ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4 है ना। अच्छा, इस वाले M का कैपेसिटी कितने का होता है, 8 का। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4। अब आउटर मोस्ट की ना 2 कंडीशंस बनती है, या तो 0 कर लो या 8 कर लो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है किसी एटम का, वो 2 कंडीशंस पे काम करता है। या तो ये चाहेगा मैं अपने आप को भाई पूरा कंप्लीट कर लूं, 8 किसी से ले लूं, किसी से 4 लेके अपने आप को पूरा करके 8 बना लूं, या मेरे पास जो है उसको मैं किसी को देके फ्री में अपने आप को भी 0 कर लूं, फ्री कर लूं इस ऑर्बिट से। तो या तो 0 बना सकता है या 4 इसको ले सकता है, दे सकता है। तो बेसिकली अगर ये 4 लेगा, 4 अगर क्या करेगा, ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सोच के बताओ। अगर किसी को 4 इसने दे दिया तो क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली इसके पास +-4
की कैपेसिटी है, अगर ये लेगा तो माइनस की वैलेंसी चार्ज हो जाएगी और देगा तो प्लस की चार्ज। तो इसके बाद दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो कंडक्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट इज दैट, ध्यान से पूरी बात समझना, कि मैं बस समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बेसिकली अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा आधा आधा, जो आधा कंडक्ट कर सकता है आधा नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई? एक चीज और समझना, ये दो कंडीशन में काम करता है। अगर सेमीकंडक्टर प्योर है, कैसा है? प्योर, तो ये होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है। और अगर ये होता है इम्प्योर, क्या होता है? इम्प्योर, तो कैसा काम करेगा ये होता है कंडक्टर। ये एक खास बात होती है, इसको ध्यान से समझना। तो जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अगर वो प्योर फॉर्म में हमें नेचर से मिल रहे हैं तो होते हैं इंसुलेटर। मतलब ध्यान से सुनो, ये जो सिलिकॉन हमारे पास है ये बिल्कुल प्योर कंडक्टर होता है, प्योर। तो कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अब ध्यान समझना, सुनना। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, देने और 4 लेने की कैपेसिटी है ना। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 8 बन जाएगा। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन मान लो किसी से ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब इसके पास जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना इसका, तो क्या ये कंडक्ट करेगा? क्या किसी से मतलब होगा इसको? नहीं होगा, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। सेकंड केस की बात करते हैं। मान लो इसने अपने आउटर मोस्ट से 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 4 इलेक्ट्रॉन किसी को इसने दे दिया। अब क्या बचेगा इसके पास? तो ऑर्बिट होगा ही नहीं, खत्म सब कहानी। 2 और 8 बचेगा, तो क्या कंडक्ट करेगा? दैट मीन्स कि सिलिकॉन इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इधर इट इज इन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड और इट इज नॉट कंप्लीटेड। आई बात समझ में? अगर इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया और नहीं किया, दोनों ही केस में कंडक्ट नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट बस इतना समझो कि कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है और ये प्योर फॉर्म में होता है, इसीलिए ये दोनों ही केस में क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं होंगे तो ये क्या करेगा? कंडक्ट नहीं करेगा। लेगा तब भी, देगा तब भी। लेकिन सिंपल सिलिकॉन है तब कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैज पार्शियल कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये प्योर फॉर्म में होंगे तो इंसुलेटर होते हैं, नहीं करते, लेकिन जब इम्प्योर फॉर्म में होते हैं तब वो कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर सिर्फ है तो नहीं करेगा, लेकिन जब इसको किसी और इलेक्ट्रॉन से डोप कर दिया तब कर सकता है। वो एक नया कॉन्सेप्ट है, 12th में पढ़ोगे आप, अभी नहीं पढ़ना उसको। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर सबको? सो हमने पढ़ा भाई क्या हमारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, 3 टाइप के होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कब कैसे क्रिएट होते हैं। बात समझ में आ गई?